नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के ऊपर, जहां पे कांग्रेस जो है संभवतः डेस्परेशन में कि कैसे लगातार शिवराज सिंह चौहान की और भाजपा की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और वो वहां पे भी सेंध मार रहे हैं जो अभी तक इन लोगों को लग रहा था कि नहीं ये सुरक्षित सीटें हैं। और कहीं ना कहीं लगातार जो सर्वेक्षण आ रहे हैं तो आंकड़ों में भी दिख रहा है कि अब जो है जहां 6 महीने पहले या 3 महीने पहले भाजपा हुआ करती थी उससे बहुत ये आगे आ चुके हैं। तो उसमें इन्होंने हाल ही में एक विथ कांग्रेस करके हैंडल है और ठीक ठाक फॉलोइंग है, वहाँ पे इन्होंने साझा किया कि चूँकि पितृपक्ष में मामा का टिकट अनाउंस हुआ है तो ये मामा का श्राद्ध होने जा रहा है। ऑब्वियसली बिलो द बेल्ट ये अटैक था कांग्रेसियों का, और आप कह सकते हैं कि नहीं ये कांग्रेस का हैंडल नहीं है, ये सब करके बीच बचाव करने का इन लोगों ने चेष्टा की, लेकिन वो हैंडल लगातार बहुत सारे लोगों द्वारा रीट्वीट किया जाता है और कांग्रेस से संबद्ध है। और हम सब जानते हैं कि कैसे जो बातें आपको नहीं कहनी होती हैं वो आप इन हैंडलों का सहारा लेकर के करते हैं। यहाँ पे फिर शिवराज सिंह के जो पुत्र हैं कार्तिकेय जी, उन्होंने कोट करके और लिखा कि इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे मैं क्रोधित हो जाऊं या फिर किस तरह से रिएक्ट करूं। और ये कोई मतलब राजनीति ठीक है चलती रहती है, तरह तरह की बातें की जाती है, लेकिन आप एक जीवित व्यक्ति के जिसका एक भरा पूरा परिवार है उसके पिता के बारे में इस तरह से लिखते हैं, तो ये वही है कि आउट ऑफ डेस्परेशन जो है इस तरह के काम किए जाते हैं। और एक बात यहाँ पे देखने योग्य है कि एक तरफ कांग्रेस जो है हिंदुओं के अपीजमेंट में लगी हुई है और दूसरी तरफ इस तरह के ये पितृपक्ष का जो हिंदुओं के लिए बहुत ही आप कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण पक्ष होता है 15 दिनों का, और ऐसे में उन चीज़ों को लेकर के टारगेट करना, तो ये मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। अगर आप हिंदुओं को लुभाना चाह रहे हैं तो ये रास्ता बिल्कुल भी सही नहीं दिखता। हाल ही में और बयानों की चर्चा करें तो दिग्विजय सिंह ने एक पीएफआई को लेकर के बहुत ही विचित्र सा बयान दिया। हालांकि दिग्विजय सिंह बयान दे रहे हैं और वो विचित्र ना हो तो थोड़ा सा हमें बुरा लगने लगता है कि यार दिग्विजय सिंह मतलब ठीक ठाक तो है, आजकल स्वास्थ्य उनका अच्छा है कि नहीं। उनसे पूछा गया था फ़िलिस्तीन के बारे में कि हमास जो कर रहा है, तो उन्होंने बोला कि हाँ वो तो आतंकी संगठन है। और फिर वो बोलते बोलते एनआईए को टारगेट करने लगे कि मुसलमानों को और पीएफआई को खास करके किस तरह से 97% टाइम एनआईए जो है झूठे मामलों में फंसाती है, वो आरोप सिद्ध नहीं हुआ, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। एनआईए ने एक जगह नहीं लगातार सैकड़ों जगह पे रेड मारी है। टेरर फाइनेंसिंग के पुख्ता सबूत मिले हैं, सरकार ने उसे बैन किया है। उनका विजन डॉक्यूमेंट मिला था जिसमें वो हिंदुओं के एनाहिलेशन की बात कर रहे हैं, और इन सब के पीछे जो है दिग्विजय सिंह खड़े हैं। कई बार क्या होता है कि आप बैलेंस करना चाहते हैं, अगर आपका वोटर बेस ही उसी तरह का हो तब आप इस तरह की बातें करते हैं कि नहीं अरे हमास को तो बोल दिया, और हमास को लेकर के तो अभी एक माहौल बना हुआ है, ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड ने इस पे बोल दिया है, मुसलमान जो है मस्जिदों में जा रहे हैं, ग्लोबल जिहाद डे मना रहे हैं। जो इसे दोहा में बैठा हुआ हमास का एक्स जो है एक नेता खालिद मिशाल करके था, उसने जो कॉल दिया था उसमें तो अब मैंने हमास के विरोध में बोल दिया, तो अब थोड़ा बैलेंस कर देता हूँ कि हमास तो उधर का है लेकिन तुम्हारे ऊपर भारत में जो है मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। कैसे? तो पुलिस जो है उन्हें झूठे मामलों में फंसा रही है। कांग्रेस और दिग्विजय सिंह का पता नहीं चल रहा है कि ये लोग साथ हैं कि जानबूझ करके इस तरह के बयान दिए जाते हैं। कांग्रेस जहां पर उन्होंने हमास और फ़िलिस्तीन के समर्थन में रिजोल्यूशन जो है पारित किया, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने, उन्होंने कहा कि नहीं जो कर रहा है फ़िलिस्तीन मतलब इजराइल को ये सब नहीं करना चाहिए और हम फ़िलिस्तीन के साथ हैं। और वहीं पे दिग्विजय सिंह जो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ये हमास जो आतंकी संगठन है, तो ये कहीं ना कहीं उनको इग्नोर भी किया जा रहा है। हो सकता है इस कारण से भी इस तरह का अप्रोच ले रहे हो। दिग्विजय सिंह कांग्रेस वर्किंग कमेटी की 2 मीटिंग्स में अनुपस्थित रहे हैं, काफ़ी सीनियर और सीनियर मोस्ट लीडर्स में से एक हैं और राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, और अचानक से उन्हें
साइडलाइन कर दिया गया और कमलनाथ को एक तरह से पुश किया जा रहा है, या कमलनाथ स्वयं ही पुश हो रहे हैं। और प्रियंका गांधी भी, जो मतलब ये पूरा जो भीतर भीतर चल रहा है इन लोग का, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति है तो कांटे की टक्कर वाली ही, तो वहाँ पे दिग्विजय को लग रहा है कि उनका एक चांस बनता है। वहाँ पे जब इग्नोर किया जा रहा है इनको, तब ये पार्टी लाइन से इतर कुछ भी मतलब बोलते हुए दृष्टिगोचर हो रहे हैं। अब एक बात जो और ध्यातव्य है वो ये है कि कमलनाथ गाय को, हनुमान को, राम को और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज को और तमाम तरह से प्रो हिंदू बनने की चेष्टा करते दिखते हैं। और कमलनाथ यानी कांग्रेस अपने आप को इस स्थिति में दिखाना चाहती है, और वहीं पे दिग्विजय जो है वो गाय और हनुमान से इतर जो है मुसलमान को मतलब उसको अपीज करने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट देते हुए दिखते हैं। पहले भी इन्होंने सैफरन टेरर की नौटंकी की थी, कसाब को बचाने के लिए जी जान लगा दिया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें आरएसएस की साजिश बताई थी। तो दिग्विजय सिंह का एक इतिहास रहा है इन सब मामलों में कि सब कुछ जो एकदम स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि कौन कहाँ पे क्या इन्वॉल्व है, लेकिन कैसे भी करके बयान वो इस तरह के देंगे, ये दुष्कृत्य इस तरह के करते हैं कि नहीं, हमें जो है, जो हमारा कोर वोटर बेस है, हम उसको जो है वो टारगेट करें और उसको अपीज करने की चेष्टा करते रहें, उसमें बिखराव ना हो सकता है कि भीतर भीतर ये तो कमलनाथ के बारे में बोल रहे होंगे कि ये तो देखो, ये तो हिंदुओं के साथ है, तुम लोग हमारे साथ हो कि नहीं, तो पता नहीं, भीतर की बातें वो पता नहीं चलती। अब क्या मतलब, देखिए कि वोटों के लिए सेना से सबूत मांगने वाले लोग हैं दिग्विजय, ये सब बहुत एकदम फोरफ्रंट पे थे। अब पीएफआई को लेकर के एनआईए जैसी जांच एजेंसी को, जिसने लगातार एक के बाद एक, चाहे दंगे हो, हिंदुओं की नृशंस हत्याएं हो या फिर अन्य इस तरह के कार्य हो, वहाँ पे एनआईए जब छानबीन करते, वो टॉप मोस्ट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, और उसको जब आप टारगेट करते हैं तो आप इफेक्टिवली डीलेजिटिमाइज करने की कोशिश करते हैं कि सारी एजेंसी जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। एनआईए का नाम अभी तक मतलब ईडी और सीबीआई को तो ये कहते हैं पॉलिटिकल टूल है, लेकिन एनआईए के ऊपर इस तरह के आरोप नहीं लगते थे। अब यहाँ पे एनआईए को भी ये लोग टारगेट कर रहे हैं, तो समझ में सबको आ रहा है कि ये कहाँ पे पहुँचना चाह रहे हैं। प्रियंका गांधी झूठ पर झूठ जो है आजकल बोले जा रही है। हाल ही में मंडला में उन्होंने एक रैली की थी, और वहाँ पे जो उन्होंने बोला था, मैं फुल स्क्रीन पे डाल रहा हूँ कि मनरेगा लागू नहीं किया गया, गांव में रोजगार के अवसर नहीं होने के कारण पलायन बढ़ गया है, आपकी ज़मीन छीनी जा रही है, आपको अपनी उपज का सही दाम नहीं दिया जा रहा है, जब आप आंदोलन करते हैं तो आप पर गोलियां चलाई जाती हैं। अब प्रियंका गांधी ने ये सब बोल दिया, ना तो कोई उनसे साक्ष्य मांग रहा है कि भाई कहाँ पे मनरेगा लागू नहीं हुआ है, ये संभव ही नहीं है, कहाँ पे आप हक मांगने गए और आपके ऊपर गोलियां चला दी गई, किसानों की ज़मीन कहाँ पे छीनी जा रही है, कहाँ पे ऐसा हुआ कि मतलब पलायन मध्य प्रदेश के गांव से शहरों में हो रहा है और बाकी देश में और राज्यों में नहीं हो रहा है, या और ज़िलों में नहीं हो रहा। ये सारी बातें बहुत ही, आप कह सकते हैं कि सामान्य तरीके से इसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश हो रही है कि आप कुछ बोलेंगे आपको गोली मार देंगे। तो ये एक तानाशाही है, फांसीवादी है। उसी स्ट्रीम में झूठ पर झूठ और प्रपंच पे प्रपंच जो है प्रियंका गांधी किए जा रहे हैं। उसके इतर अब प्रियंका गांधी ये सब कर रही हैं, तो फिर राहुल गांधी कैसे बचे रहेंगे। बहन जो है इस तरह का झूठ और एक फेयर जो है वो उधर लोगों के मन में कि भाई गोली मार दे रहा है अगर तुम अपने हक की बात करने जाओगे तो। और राहुल गांधी जो सब कुछ हम फ्री दे देंगे, भारत जोड़ो यात्रा के माथे पे हम जो है बैग लेके आपका चलेंगे और युवाओं को ये मिल जाएगा। हमने कर्नाटक और हिमाचल की क्या स्थिति है दोनों की, ये जो फ्री और गारंटी ये लोग दे रहे हैं उसके कारण, वो आप थोड़ा सा न्यूज़ खुद ही सर्च कर लीजिए। हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं हैं। कर्नाटक में एमएलए एरिया, लोकल एरिया डेवलपमेंट और ये सब के लिए होते हैं फंड्स, उसमें फंड्स नहीं है। बोला गया कि
अगले 1 साल तक नहीं दे सकते क्योंकि हमें जो है गारंटियों को पूरा करना है। वैसा राज्य जहाँ पे बेंगलोर जैसा हब है, जहाँ पे आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों बहुत अधिक आता हो, वहाँ पे जो है इस तरह का आपने पूरी इकोनॉमी को एक तरह से डुबा दी। और राहुल गांधी वही मॉडल जो है मध्य प्रदेश में, जो कि बीमारू राज्यों में हुआ करता था, और उसके बाद उन्होंने पर्यटन पे फोकस किया, लगातार किसानों के लिए कार्य किया, बंजर भूमि इत्यादि को किस तरह से हम यूटिलाइज कर सकते हैं उस पर कार्य किया, सिंचाई की योजनाएं लाई गई, ग्रामीण सड़कों को बढ़िया बनाया गया ताकि कनेक्टिविटी बढ़े, जिससे इकोनॉमी को बूस्ट मिले। उसके बाद लोकल एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब पे शिवराज सिंह चौहान ने कई योजनाएं बनाई और उसका लाभ लोगों को मिल रहा है। कमलनाथ ने क्या किया वो तो 15 महीने में पता चल गया था मध्य प्रदेश वालों को कि आते के साथ उन्होंने किस किस तरह के काम किए और किस किस तरह के घोटाले। उनके घोटालों पे तो हमने एक अलग ही वीडियो बनाया हुआ है। तो आपके सामने मतलब चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, कमलनाथ हो, दिग्विजय हो, ये सब जो है एक इस तरह का पिक्चर जो है क्रिएट करना चाह रहे हैं कि कहीं पे सरकार की योजनाओं का आपको लाभ नहीं लेने दिया जा रहा है। कि मतलब ये समझ में नहीं आता कि भाजपा केंद्र में भी है और भाजपा मध्य प्रदेश में भी है, कैसे ये कह रहे हैं कि कोई गया प्रोटेस्ट करने तो गोली मार दी और ज़मीन, मतलब कुछ भी बोल देना है और उसका एक्चुअल में कोई भी प्रूफ ये देने की कोई बाध्यता नहीं है। रैली में है, कुछ भी बोल के निकल लो। और मीडिया भी उसी तरह का है कि मीडिया भी क्रॉस क्वेश्चन नहीं करता, वो भी छाप देता है, छाप देगा प्रियंका गांधी ने रैली में ये बोला, वहाँ पे नीचे नहीं लिखते हैं ये लोग कि नहीं प्रियंका गांधी ने ये झूठ बोला है, वो भी बस जो कहा गया है एज इट इज जो है छाप देना है किसी तरह से। अभी एक और बात हुई है कि महिलाओं और पहली बार के वोटर्स जो युवक युवतियाँ हैं जो 18 वर्ष के होंगे, उनका टोटल जो है अराउंड 50% आ रहा है। 50% मतदाता इस ग्रुप के हैं। और यदि देखा जाए कि शिवराज सिंह चौहान ने पिछले 6 महीनों में, और ऐसे भी मतलब पूरा कालखंड भी आप देखें उनके कार्यकाल का वो भी देखेंगे, लेकिन पिछले 6 महीनों में जिस तरह से फोकस रहा है वो इन दो ग्रुप्स को लेकर के रहा है। उसमें फिर किसान भी आ जाएंगे, ये सब भी, लेकिन ये दोनों जो 50% ये लोग हैं उसमें आप देखेंगे लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, उसके बाद सीखो कमाओ योजना, ये सब जो है, तो इन सब के माध्यम से इन्होंने इन दोनों वोट बैंक को जो है एक तरह से साधने की चेष्टा की है और काफ़ी हद तक सफल भी रहे। आप चाहे नरेंद्र मोदी की रैलियों की भीड़ देखें, नरेंद्र मोदी तो कम ही आ रहे हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के आयोजन जहाँ पे भी होते हैं वहाँ महिलाओं की भीड़ आप देखेंगे। और मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें जो लाडली बहना योजना होता है ना, कई बार आप कहते हैं कि यार 2000 रुपया दे दिया, 3000, इससे क्या होता है। ये हम और आप कह सकते हैं जो एक ठीक ठाक जीवन जी रहे हैं, लेकिन उस किसान के लिए जिसको 2000 रुपये से वो खाद खरीद सकता है, बीज खरीद सकता है अपने छोटे प्लॉट के लिए, 1 बीघा जिसकी ज़मीन है, 1.5 बीघा है, 2 बीघा है, उसके लिए एक बहुत बड़ी मदद हो जाती है। उन बहू बेटियों के लिए जिनके पास पढ़ने के लिए, स्कूल जाने के लिए, कोचिंग के लिए फ़ीस नहीं है, तो 2000 रुपया अगर हार्ड कैश उनके अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से आ रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। उसको आप जो है रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके जीवन में उस तरह के उस तरह की विकट परिस्थितियां नहीं है, लेकिन जिनकी हैं उन्होंने ये तो बहुत अच्छे से साधा है, उसको साधा है शिवराज सिंह चौहान ने। तो इन सब को लेकर के और पिछले सर्वेक्षणों को अगर देखा जाए तो जिस तरह से भाजपा आगे बढ़ती जा रही है, तो ये जो श्राद्ध वाला बयान आता है या फिर PFI के बारे में बोला जाना, या फिर प्रियंका गांधी जो प्रपंच बांट रही है, राहुल गांधी कुछ कुछ बोल रहे हैं, ये सब देख के लगता है कि इन लोग की स्थिति बहुत ख़राब है। ये बोल रहे थे कि हम तो अपने कैंडिडेट्स का नाम ये सब अनाउंस कर देंगे, फलाना, कहाँ कर रहे हैं। भाजपा तो इन लोगों से बहुत पहले अनाउंस कर देती है, 136 सीटों पे अनाउंस कर दिया। तो इन सब को लेकर के अगर आप चलेंगे तो लग रहा है कि कांग्रेस की स्थिति ख़राब है, इसलिए ये चिरकुटों वाले ये काम करते दिखते हैं। आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में अगर आप, क्योंकि
मुझे देखने वाले इंदौर और भोपाल से बहुत सारे लोग हैं, और भी अन्य लोग भी जो पॉलिटिकल चीज़ों को देखते सुनते रहते हैं। तो आप कमेंट में हमें अवश्य बताएं कि आपका क्या आकलन है कि मध्य प्रदेश में भाजपा की स्थिति मजबूत हो रही है, नहीं हो रही है, वहाँ की क्या क्या समस्याएं हैं। हमें बताते रहिए ताकि हम और भी वीडियो, चूँकि चुनाव आ रहे हैं, तो बनाते रहेंगे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।